अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप सो आप लोग सब खैरियत से हैं। माशाल्लाह हम लोग भी सब खैरियत से हैं। और आज हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं हमारी एक शॉर्ट ट्रिप जो थी अहमदाबाद के लिए। तो इसलिए हम लोग हमारे घर से आ चुके हैं बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन। ये हमारे घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे है। तो हम लोग यहाँ आ चुके हैं और हम लोग ने फ़्लाइट के अलावा चूज़ किया ये बार ट्रेन का सफ़र, क्योंकि हम लोग ने ये ट्रेन की बहुत ही तारीफ़ सुनी थी। यह है वंदे भारत की ट्रेन और सिर्फ 4.5 घंटे में इंशाल्लाह हम लोग को अहमदाबाद पहुंचा देंगी। तो इसलिए हम लोग ने सोचे चलो लेट्स ट्राई। तो अब देखिए फाइनली ये ट्रेन ओपन हो चुकी है। मैं और मम्मी अंदर जा रहे हैं। तो जाने के साथ ही हम लोग ने रियलाइज़ किए कि चलो भाई ट्रेन तो नहीं बल्कि ये प्लेन की तरह ही दिख रही है। और फाइनली वी ऑल वर वेरी एक्साइटेड। और ये है मेरे कज़न भाई जो वो भी हमारे साथ में है, और साथ में है मेरी खाला जान। और बस जैसे ही ट्रेन स्टार्ट होने लगी थी हम लोग बस अपना सफ़र इंजॉय करना चालू कर दिए थे। हम लोग आपस में बातें कर रहे थे। अम्मू बिज़ी थी अपने सेल्फीज़ लेने में, जाहिद बिज़ी था अपने फ़ोन पर। और बस वी वर ऑल एक्साइटेड कि चलो भाई हमारी ट्रिप स्टार्ट हो गई है। शॉर्ट हुई तो क्या हुआ, पर इंजॉय तो करना ही चाहिए। लकीली हम लोग को जो सीट मिली थी वो बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि ये एक सेंटर टेबल के साथ था। अगर आप 6 मेंबर्स हो तो इस तरीके से अगर आप टेबल बुक कर लेते हो तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि पूरी फैमिली एक साथ बैठे तो बहुत ही मज़ा आता है। और फाइनली ये रिवर आ गई है और जो सीनरी है वो बहुत ही अच्छी थी। देखिए अमरीन सनसेट भी देख रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और जिस तरीके से अहमदाबाद थोड़ा थोड़ा करीब आ रहा था तो ठंड भी बढ़ रही थी। तो हम लोग ने मंगा लिए थे चाय और कुछ स्नैक्स। हम लोग ने डिनर के लिए तो ना बोल दिए थे, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 9 बजे तक तो हम लोग अहमदाबाद उतर ही जाएंगे। तो फिर वेज खाने के लिए कोई तैयारी नहीं था। तो इसके लिए हम लोग ने ले लिए थे कुछ स्नैक्स और चाय इंजॉय कर रहे थे। और बस फाइनली मुझे देखना था कि आगे का कॉरिडोर भी कैसा है। तो इसके लिए मेरी आंटी मुझे लेके जा रहे थे। मुझे डर लग रहा था कुछ क्रॉसिंग के लिए, पर मुझे मेरी आंटी लेकर गए कि चलो मैं तुझे बता के आती हूँ। हम लोग ने पेंट्री भी देख लिए और माशाल्लाह सफाई भी बहुत ही अच्छी है यहाँ पर। बहुत ही बेस्ट ट्रेन है। अगर आप लोग को भी अगर अहमदाबाद जाना हो और अगर 3-4 घंटे के अंदर आपके पास वक्त हो, यानी फ़्लाइट में तो टाइम चलो कम लगता है, पर अगर आप 4 घंटा दे सकते हो तो ये ट्रेन बहुत ही बेस्ट है। और बहुत ही साफ़ सफाई है और बहुत ही अच्छा लगता है। वॉशरूम भी क्लीन है। तो अगर आप जाना चाहिए तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और बस फाइनली हम लोग देख रहे थे क्या है क्या नहीं। और हमारे नेक्स्ट टेबल पे जो एक गुजराती फैमिली थी उसके साथ भी हमारी बॉन्डिंग अच्छी हो रही थी। और अभी बस हम लोग 3 लेडीज साथ में बैठ गए हैं। और लेडीज़ का बैठना यानी बाप रे गॉसिप शुरू। हम लोग गॉसिप कर रहे हैं और इतने में मेरी आंटी का फ़ोन आ गया था तो उनसे भी हम लोग चैटिंग कर रहे हैं। और फाइनली हमारा डेस्टिनेशन आ गया है और हम लोग आ चुके हैं अहमदाबाद। अम्मू तो पूरी तरीके से रेडी हो चुकी थी कि जैसे ही स्टेशन पे उतरेंगे बहुत ही ठंड होगी। तो वो रेडी सेडी गो वाले माहौल में थी कि मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लगना चाहिए। और बस फाइनली हम लोग हमारे होटल आ गए थे। आने के साथ ही हम लोग फ्रेश होने के बाद बोले भाई जल्दी से चलो पहले खाना खा लेते हैं। हम लोग को सबको ज़ोरों से भूख लगी थी क्योंकि ठंड थी। तो हम लोग ने पहले सूप इंजॉय किए, फिर स्टार्टर्स, फिर मेन कोर्स। माशाल्लाह खाना बहुत ही अच्छा था। खाना इंजॉय कर लेने के बाद हम लोग बस अभी जा रहे थे हमारे रूम की तरफ। और ये थी हमारे फर्स्ट डे की क्लिपिंग जो हम लोग अभी आपके साथ शेयर कर रहे थे। और ये है नेक्स्ट डे की क्लिपिंग, जहाँ सुबह सुबह ही हम लोग जल्दी जल्दी तैयार हो चुके थे, क्योंकि जिस मकसद के लिए हम लोग अहमदाबाद आए थे उसे पूरा करना था। हम लोग अहमदाबाद से अभी जा रहे थे हज़रत सैयद अली मीरा दातार की दरगाह पे, जो उनावा गुजरात की तरफ है। यानी अहमदाबाद से कम 2 घंटा लगता है। और फाइनली हम लोग हमारे डेस्टिनेशन पे यानी दरगाह पे आ चुके हैं। इस चीज़ के लिए हम लोग खास आए थे ज़ियारत के लिए। और बस यहाँ हम लोग डैडी के साथ बहुत सालों से आते हैं, पर अभी कोविड के वजह से हम लोग 4-5 साल से आए ही नहीं थे। डैडी के जाने के बाद ये हमारी फ़र्स्ट ट्रिप थी इस दरगाह पे। तो अल्लाह कबूल करे नबी के सदक़े से, और मेरे वालिद की भी अल्लाह मग़फ़िरत करे। माशाल्लाह ये दरगाह जो हज़रत सैयद अली मीरा दातार बाबा की है, यहाँ पर आने के बाद आप अपनी हिफाजत के लिए 125 घोड़ों की सवारी छोड़ते हो। मतलब अगर आप पे किसी तरीके की भी तकलीफ़ हो, जादू तो ना हो या किसी भूत प्रेत का साया हो, तो इंशाल्लाह नबी के करम से ये सारा कुछ दूर हो जाता है।
तो इस तरीके से पहले अम्मू अपने सवासु घोड़े की सवारी उतार रही है और बस फाइनली इसी तरीके से हम लोग सब ने इस तरीके से दुआ कर लिए थे। अल्लाह कबूल करे नबी के सदक़े से हम लोग दुआ कर रहे थे। अच्छे से सलामी हो जाने के बाद अभी हम लोग चले गए थे सूजा बापू के हुजरे पे। वहाँ बैठकर हम उनसे कुछ बातें कर रहे थे। वो शेयर कर रहे थे किस तरीके से मेरे डैडी आते थे, अपनी बातें करते थे। और वहीं दरगाह के आसपास ये 3 दरगाह है, उनकी भी हम लोग ने सलामी कर ली थी। कि सबसे पहले है रास्ती अम्मा की दरगाह, यहाँ पर भी हम लोग ने अच्छे से ज़ियारत करके सलाम कर लिए थे। और फिर हम लोग चले जाएंगे दादी माँ की चक्की पे, ये भी एक दरगाह है, यहाँ पर भी हम लोग ने चक्की से सलामी कर ली। और देखिए बाबा मीरा सईद अतर का गुम्बज यहाँ से कितना प्यारा लग रहा है। और ये एक चिल्ला भी है, वहाँ पर भी दुआ कर लिए थे। ये सिर्फ लेडीज़ ही अंदर जा सकती है। और ये सब ज़ियारत कर लेने के बाद हम लोग फाइनली घर के तरफ बढ़ रहे थे। और ये देखिए रास्ते में हम लोग कुछ शॉप देखकर खड़े हो गए थे कि क्या ले, कुछ ना कुछ तो लेना ज़रूरी है। तो कुछ तस्बीह ले लिए, कुछ रिंग ले लिए। और फाइनली बस बाबा को सलाम करते हुए हम लोग हमारे होटल की तरफ बढ़ रहे हैं। और असर का टाइम लगभग हो ही चुका था, तो सबको चाय पीनी थी। तो वहाँ पर एक ढाबा था, तो वहाँ ढाबे पे हम लोग ने सोचा चलो ना क्या अवेलेबल है, वहाँ कुछ खा भी लेते हैं और चाय भी पी लेते हैं। और वहाँ से निकलने के बाद 10 मिनट के दूरी पे ये मामू जान की दरगाह है, यहाँ पर भी हम लोग ने सलामी अच्छे से कर लिए थे। और इसके बाद हम लोग को एक दरगाह पे जाना था। इस हज़रत की दरगाह पे भी हम लोग पहुँच चुके हैं। ये कम से कम उनावा की दरगाह से आधा घंटे की दूरी पे था। इस दरगाह में भी माशाल्लाह बहुत ही सुकून है। आप लोग ज़रूर अहमदाबाद आए तो इस दरगाह पे भी ज़रूर आइएगा। ये दरगाह भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत सुकून है। ये हम लोग मगरिब के टाइम पे आए थे, तो यहाँ हम लोग ने अच्छी सी ज़ियारत कर लिए, सलाम कर लिए। और मगरिब पढ़ने के बाद बस हम लोग अभी यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि हम लोग को वापस अहमदाबाद जाना है। और क्योंकि अभी शाम हो चुकी है, तो 2 घंटे की जगह पे ट्रैफिक मिलेगी, तो 3 घंटा भी लग सकता था। और जाते वक्त देखिए वापस हज़रत मीरा सईद अली दातार की दरगाह दिख गई। उनको सलाम करते हुए हम लोग आगे बढ़ गए। और फाइनली अभी हाईवे पे हम लोग ने होल्ड करे थे, क्योंकि हम लोग को भूख लगी थी। तो हम लोग ने सोचे चलो क्यों ना कुछ स्नैक्स खा ले। तो हम लोग ने इसके लिए मंगा लिए थे आलू के पराठे, वेज मंचूरियन, जो हम लोग इंजॉय कर रहे थे। मेन पर्पस तो रुकने का ये था कि सबको पीनी थी चाय। तो बस हम लोग हमारा स्नैक्स टाइम इंजॉय कर रहे थे। रेस्टोरेंट भी अच्छी थी और अच्छी साफ़ सफाई भी थी। तो बस फाइनली हम लोग हमारा खा पी कर इंजॉय करके निकल चुके थे वापस अपने डेस्टिनेशन के लिए। और फाइनली हम लोग अहमदाबाद सिटी में प्रवेश कर चुके हैं। अहमदाबाद में बहुत सारी कंपनी है, ऑयल रिफाइनरी है, देखिए कितनी अच्छी लाइटिंग है, माशाल्लाह बहुत ही चेंज आ गया है। और फाइनली ये नेक्स्ट डे की क्लिपिंग है, जहां हम लोग वापस रेडी हो चुके हैं। ये कुछ हम लोग ने मोती बेकरी से सामान भी ले लिए थे। यहाँ के टोस्ट बटर ये बहुत ही फेमस होते हैं। तो अब हम लोग निकल गए हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। मतलब आज हम लोग अहमदाबाद की दरगाह की ज़ियारत कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं हज़रत शाह आलम बाबा की दरगाह। और फाइनली हम लोग दरगाह पहुंच चुके हैं। और दरगाह पहुंचते ही देखिए बाबा की एरिया कितनी बड़ी है, माशाल्लाह। बाबा का गुम्बज देखिए कितना प्यारा लग रहा है, कितना सुकून है, माशाल्लाह। हर दरगाह में सुकून ही महसूस होता है। और देखिए यहाँ का कंस्ट्रक्शन भी कितना ओल्ड है, फिर भी ओल्ड इज़ गोल्ड, ये किसी ने सही कहा है, कितना ब्यूटीफुल है। और बस हम लोग धीरे धीरे जा रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। और बस देखिए यहाँ पर चिराग भी जलाए जाते हैं। और जहाँ आप एंट्री करते हो तो ये जो गेट है उसको 2 हिस्सों में भी बांट दिया गया है, एक तरफ जेंट्स और एक तरफ लेडीज़। जो पर्दा करता है उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। और यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटी भी रखी हुई है, आप इबादत कर सकते हो, जैसे आप कुरान शरीफ पढ़ सकते हो, सुकून से यासीन शरीफ पढ़ सकते हो। और बस हम लोग भी यहाँ पर सलात व सलाम नमाज़ पढ़ लेने के बाद फिर यहाँ से दूसरी दरगाह पर जाएंगे। पर उससे पहले हम लोग ने अच्छे से इबादत कर लिए थे, अल्लाह कबूल करे नबी के सदक़े से। और देखिए इसका कंस्ट्रक्शन देखिए कितना पुराना है, ये मुग़ल बादशाहों ने बनाया गया है। और ये देखिए कितना पुराना है। और माशाल्लाह यहाँ पर बहुत ही सुकून लगता है।
बहुत ही अच्छा लगता है। और देखिए अभी मैं आपको वो दरगाह की ज़ियारत कराती हूँ। देखिए ये है बाबा की दरगाह, यहाँ से आप ज़ियारत कर लीजिए। जिन लोगों को आने का मन हो अल्लाह उनको भी हुक्म करे नबी के सदक़े से, और अल्लाह हमारी भी सलामी कबूल करे नबी के सदक़े से। यही दरगाह की एरिया में है एक दरगाह है। यहाँ पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालिन शरीफ की ज़ियारत होती है। तो बस हम लोग फाइनली ये दरगाह में भी आ चुके थे ज़ियारत करने के लिए। लेडीज़ लोग उस तरफ से जाएंगे जहाँ से मैं जा रही हूँ। इस तरीके से हम लोग बैक में आ गए थे। यहाँ पर मम्मी पैर बैठ गए थे, पीछे मैं बैठ गई थी, और बस अभी फाइनली यहाँ पर ज़ियारत हो जाएगी। इस तरीके से हमारे प्यारे नबी के नालिन शरीफ की ज़ियारत हो जाने के बाद हम लोग वापस जा रहे हैं दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ। बस हम लोग सब दुआ कर रहे थे कि अल्लाह हमको फिर से ज़रूर बुलाए और हमारी इबादत और दुआओं को कबूल करे नबी के सदक़े से। और फाइनली अभी यहाँ से हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन यानी नेक्स्ट दरगाह, यानी कि हज़रत कुतुब आलम की दरगाह। ये दरगाह में भी बहुत ही माशाल्लाह सुकून है। यहाँ तो इतना सुकून है कि ऐसा लग रहा था कि हम लोग यहाँ पर हमारी थकान उतारने के लिए आए हैं। यहाँ पर बेंचेस बने हुए थे, तो मैं और मम्मी तो पहले बैठकर कुछ देर आराम कर रहे थे और फिर हम लोग आगे बोले थे कि जाएंगे ज़ियारत करने के लिए। ये कुतुब आलम बाबा की दरगाह है। ये भी बहुत ही पुराना कंस्ट्रक्शन है। ये कंस्ट्रक्शन को 1000 ईयर्स हो चुके हैं माशाल्लाह से। और देखिए यहाँ पर कितना सुकून है। यहाँ पर भी अच्छे से सलाम कर लेंगे, दुआ कर लेंगे, ज़ियारत कर लेंगे और अल्लाह कबूल करे नबी के सदक़े से। यहाँ पर भी 2 दरगाह है, एक हज़रत कुतुब आलम के पोते की है और एक हज़रत कुतुब आलम की दरगाह है। तो सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं कुतुब आलम बाबा की दरगाह पे। यहाँ पर भी अच्छे से हम लोग ज़ियारत कर लेंगे, दुआ कर लेंगे और अल्लाह सब जो जिनको पाने का मन हो हुक्म करे और उनको भी ज़ियारत का मौका दे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दरगाह पे भी अच्छे से हम लोग ने ज़ियारत कर ली थी, दुआ कर लिए थे। और देखिए माशाल्लाह से कितने खूबसूरत ये दरगाह है। और ज़ियारत कर लेने के बाद हमारी मुलाकात एक छोटी सी बच्ची से यहाँ से हुई थी जो बहुत ही क्यूट थी और जिसके साथ हम लोग को बहुत ही मज़ा आ रहा था। हम लोग कुछ अच्छा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे इस छोटी सी डॉल के साथ और एंजॉय कर रहे थे। देखिए ज़ारा ज़ारा बाय बाय। हाँ बाय बाय ज़ारा। अल्लाह हाफिज़। बात करती है। हाँ। और फाइनली हमारी सब ज़ियारत हो चुकी थी, पर हम लोग सुकून से बैठकर एंजॉय कर रहे थे। बहुत ही अच्छा माहौल था और अच्छे से ज़ियारत हो जाने के बाद हम लोग बस निकल रहे थे, पर उससे पहले हम लोग फिर से एक बार ज़ियारत कर लिए थे और इन्जॉय कर रहे थे ये छोटी सी डॉल के साथ भी। और फिर देखिए मैं और मम्मी इन्जॉय कर रहे थे ये पूरा देखकर कंस्ट्रक्शन कि कितना प्यारा कंस्ट्रक्शन है, कितना ओल्ड है। 1000 ईयर्स, इट इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग, 1000 साल पहले का। और यहाँ पर एक करामती पत्थर भी है, वहाँ पर वो भी जाकर हम लोग ने अच्छे से देख लिए थे। और बस अभी हम लोग निकल जाएंगे अपने होटल पे जाने के लिए, क्योंकि लंच का टाइम भी हो चुका था। हम लोग को बहुत भूख भी लग गई थी। तो बस हम लोग अहमदाबाद को देखते हुए एंजॉय करते हुए जा रहे थे और आ गए थे होटल पे जिधर हमें खाना खाना था। क्योंकि ये अहमदाबाद है तो यहाँ पर वेज रेस्टोरेंट्स बहुत ही अच्छे होते हैं, तो हम लोग वेज खाना प्रेफर कर रहे थे। और देखिए ये बहुत ही अच्छा होटल था। हम लोग ने जल्दी से होटल में जाने के साथ ही पहले जल्दी से फ़्रेश हो गए थे और फ्रेश होने के बाद जल्दी खाने का ऑर्डर दे दिए थे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था और हम लोग सब बहुत ही हंग्री थे। तो बोले जल्दी भाई खाना सर्व करो ताकि जल्दी हम लोग खा लें, क्योंकि रात को वापस हमारी ट्रेन थी, हम लोग को वापस मुंबई आना था। क्योंकि जिस मकसद के लिए हम लोग निकले थे वो मकसद हमारा हो चुका था पूरा माशाल्लाह से। अभी हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि क्या मंगाना है और सब डिसाइड कर लेने के बाद हम लोग ने सोचे कि चलो जल्दी से मंगा लेते हैं जो सभी का फेवरेट है। तो हम लोग ने मंगा लिए थे वेज मंचूरियन, जीरा आलू, नवरत्न कोरमा, दाल तड़का, चपाती, फ्राइड राइस,
तो खाना बहुत ही अच्छा था, छाछ भी मंगा ली थी, बहुत ही बेहतरीन खाना था, क्वालिटी वाज वेरी गुड। और खाना खा लेने के बाद हम लोग ने पी लिए थे चाय। मेरी मम्मी इंजॉय कर रहे थे चाय, और बस ये फेमस चाय पी जाने के बाद 1-2 घंटा हम लोग ने आराम कर लिए और फिर फाइनली हम लोग हमारे वापस ट्रेन में बैठ चुके थे। ट्रेन में फिर हम लोग ने हमारा डिनर भी इंजॉय किए और इस तरीके से था हमारा शॉर्ट ट्रिप। और अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स में शेयर करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।